आदमी की उम्र को भी निगल जाता है, किए कराए को मिटा देता है। लेकिन जिसने अपनी जिंदगी केवल अपने लिए और अपनों के लिए नहीं, सबके लिए जी हो, तो काल भी आकर उसका कुछ भी काम बिगाड़ नहीं सकता। उसका शरीर कीर्ति वाला दुनिया में रहता जरूर। मुझे ध्यान आता है, एक उदाहरण देना चाहता हूं आपको, क्योंकि जब आखिरी दौर में पहुंच रहे होते हैं ना, तो थोड़ा सरल करना होता है, क्योंकि दिमाग थकने लगता है। तो उस समय नियम के अनुसार थोड़ा सरल करके बोलना चाहिए। हालांकि मैं पूरी कोशिश सरलता से करता हूं कि बात पूरी समझ में आनी चाहिए। तो एक उदाहरण मुझे ध्यान आ रहा है। एक व्यक्ति थे, इंजीनियर थे, जो वैज्ञानिक बने। उनका नाम था अल्फ्रेड नोबेल। अल्फ्रेड नोबेल ने 300 के लगभग आविष्कार किए। जैसे आप थॉमस अल्वा एडिसन के बारे में सुनते हैं कि उन्होंने जो है 2000 के लगभग आविष्कार किए। ये लाइट वाइट जो जल रही है, बल्ब जल रहे हैं, ये सब एडिसन के कारण दुनिया में ये बड़ा काम हुआ, एक क्रांति हुई। अल्फ्रेड नोबेल ने लगभग 300 आविष्कार किए। उसी में एक आविष्कार उस व्यक्ति ने किया था डायनामाइट का। वो डायनामाइट उसने बनाई थी इसलिए कि पहाड़ों को तोड़ के बीच में से रास्ता बनाना हो, तो डायनामाइट लगाओ, वो उड़ा देगी चट्टानों को। और बड़े बड़ी चट्टानों को तोड़ने का और न जाने कितने कितने तरह के कार्यों के लिए, जिंदगी आसान बने इसके लिए उसने बनाया। हुआ ये कि वो चीज फौजियों ने, आर्मी वालों ने अपने काम में लेनी शुरू कर दी। डायनामाइट से सुरंग बनाकर दुश्मन को उड़ाने का काम शुरू हुआ। अभी तक जो है डायनामाइट का प्रयोग होता है। अगर दुश्मन भाग भी रहा होता है तो भागते भागते भी पीछे जो है जमीन के अंदर डायनामाइट की सुरंगें बिछा देते हैं कि अगर पीछा करता हुआ कोई आए तो वो उड़ जाए। तो डायनामाइट उसने बनाई तो थी जिंदगी आसान बनाने के लिए, लेकिन उसका प्रयोग होना शुरू हुआ आर्मी के लिए, युद्धों में काम आने लगी। तो गलती से एक बार एक अखबार में अल्फ्रेड नोबेल के बारे में छप गया कि यह आदमी मर गया है, अल्फ्रेड नोबेल नहीं रहा। उसी के साथ में लोगों की प्रतिक्रियाएं आती हैं। यूरोप अमेरिका में थोड़ा ज़्यादा चलता है, अब तो यहाँ भी शुरू हो गया। तो लोग प्रतिक्रिया लेकर के वो भी साथ में छाप रहे थे कि लोगों का क्या कहना था। सूचना दी गई कि अल्फ्रेड नोबेल, जिसने डायनामाइट बनाई, उसकी डेथ हो गई और वो आदमी जिंदा था। और उसके बारे में ये छप गया। तो लोगों की प्रतिक्रिया आई कि दुनिया को मारने वाला मौत का सौदागर धरती से चल बसा। अच्छा ही हो गया, बनाई थी चीज अच्छे के लिए, प्रयोग होने लगी युद्धों में। और कुछ लोगों ने उनके मरने के समाचार के साथ में ये प्रतिक्रिया दे दी कि मौत का सौदागर, मौत बेचने वाला, मौत बांटने वाला दुनिया से चला गया, अच्छा ही हो गया। अब जैसे अल्फ्रेड नोबेल को किसी ने कहा कि अखबार में तुम्हारे बारे में ये छपा है, बोले मैं तो जिंदा हूं। बोले वो तो ठीक है, लेकिन साथ में ये भी लिखा है जो आपने बनाया है, उसके बारे में लिखा है कि ये आविष्कार आपने किया, तो आप तो मौत के सौदागर हो। उसने अखबार मंगाया, पढ़ा, पढ़ने के बाद 3 दिन तक सोचता ही रहा। और सोचने के बाद उस आदमी ने
ये सोचा कि जो मैंने बनाया वो तो एक अलग चीज है, अब बाकी जिंदगी जो है मेरे पास उसमें मैं क्या कर सकता हूं। उसने अपनी सारी संपत्ति इकट्ठी करके और एक ट्रस्ट बना दिया जिसमें 6 तरह की सेवा करने वाले लोगों को इनाम देने के लिए पूरे विश्व में कि जो शांति के लिए सबसे बेहतरीन काम करेगा उसे प्राइज मिलना चाहिए, नोबेल प्राइज। आर्थिक क्षेत्र में जो कार्य करेगा, लोगों की जिंदगी आसान बनाने में, उसे नोबेल प्राइज मिले। आरोग्यता के लिए जो काम करेगा दुनिया में सबसे बेहतरीन, उस आदमी को नोबेल प्राइज मिले। ऐसे 6 चीजें बनाई उसने और 12 साल जिंदा रहा वो आदमी। उसके बाद डेथ हो गई। अब आप सोचिए, पैसा तो सब लोग कमाते हैं और सबका पैसा दुनिया में रह जाता है, लेकिन इसके पैसे से आज भी नोबेल प्राइज दिया जाता है और पूरी दुनिया में सबसे बड़ा सम्मान जो माना जाता है नोबेल प्राइज। दुनिया के बड़े बड़े राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री तरसते हैं इसके लिए, नोबेल प्राइज मिल जाए हमको। बड़े बड़े साइंटिस्ट तरसते हैं हमें नोबेल प्राइज मिल जाए। उस आदमी ने कहा कि चलिए मैं और कुछ नहीं कर पाया, लेकिन मुझे ऐसे कोई याद करे कि मौत बांटने वाला दुनिया से चला गया, मैं ऐसे याद नहीं किया जाना चाहता। मैं ऐसा कुछ करके जरूर जाऊंगा कि लोग मुझे अगर याद करें तो ये कहें कि कोई दुनिया में प्यार बांटने वाला आया था और उन्हीं को सराहने वाला दुनिया से जा रहा है कि जो अच्छा करते हैं उनका सम्मान धरती पर होते रहना चाहिए। जिस दुनिया को जीने के लिए आसान बनाने में लगे हुए हैं उनका हर साल सम्मान होना चाहिए, इसलिए नोबेल प्राइज दिया जा रहा है। अल्फ्रेड नोबेल मरा जरूर, लेकिन मरा नहीं, जिंदा हो गया। आज भी उसके नाम पर प्राइज दिया जा रहा है। मैं निवेदन करना चाहता हूं आप सबसे, यही सबसे बड़ा यज्ञ है कि जिए तो इस तरह से जिए कि हम रहें ना रहें, लेकिन प्रभाव रहना चाहिए। जैसे मैंने कहा था ना कि जानकी जी, सीता जी हनुमान को कहती हैं कि उत्साह का नाम राम है, साहस का नाम राम है, प्रभाव का नाम राम है। जो धरती और आसमान तक फैला हुआ प्रभाव है, युगों के पार तक फैला हुआ प्रभाव है, उस प्रभाव का नाम राम है। जिंदगी वही कीमती है कि वक्त जिसको नष्ट ना कर सके, तो अपनी सेवा से ही, अपने सेवा के कर्म से ही हम उस ऊंचाई तक पहुंच सकते हैं। लेकिन मैंने आपसे एक बात और कही थी कि ये दिन है बड़े अद्भुत, इन दिनों का प्रयोग इस रूप में भी करो कि आपका जप, आपका तप, आपकी साधना आपके जीवन में वो प्रगति दे सके इन दिनों में कि आपकी आत्मिक शक्ति बढ़ सके। तो इसलिए आपको ये 8 चीजें इस समय याद करनी है कि इस धर्म मार्ग के 8 रूप हैं। पहली चीज है अग्निहोत्र, यज्ञ करना, या फिर यज्ञ वही श्रेष्ठतम कर्म, श्रेष्ठतम कर्म ही यज्ञ है। अध्ययन करना, दान करना और सत्य से जिंदगी को जीना, सत्य की प्राप्ति के लिए जीवन जीना, धैर्य हौसले को बनाए रखना, माफ करना और माफी मांग लेना, इसको भी एक धर्म का मार्ग माना गया। बड़े होते हैं वो लोग जो अपने रिश्तों को संभाले रखने के लिए झुक जाने को पसंद करते हैं, टूट जाने को पसंद नहीं करते।